अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी डी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले कैटेगरी ए बी सी को मैंने डिस्कस किया था और डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक डाल दिए हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैटेगरी डी के अंदर डिफरेंस क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कैटेगरी डी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसके अंदर मिनिमम एक टर्म ऐसी थी जो रिड्यूस हो जाती थी, यानी कि डेरिवेटिव लेने से वो क्या हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर ये कम होता जाता है डेरिवेटिव के अंदर, या टेन इनवर्स एक्स ये भी कम होता रहता है डेरिवेटिव के अंदर। जैसे लॉग ऑफ फंक्शन ये भी कम होता रहता है ये किसके अंदर, डेरिवेटिव लेने से। यानी कि एक कम से कम एक टर्म ऐसी थी जो रिड्यूसेबल थी। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आप देखें कि दोनों की दोनों टर्म ऐसी हैं जो नॉन रिड्यूसेबल हैं, यानी कि जो रिड्यूस नहीं होंगी। ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप चाहे डेरिवेटिव लें चाहे इंटीग्रेशन लें, उसने रिड्यूस नहीं होना। इसी तरह साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप चाहे डेरिवेटिव लें चाहे इंटीग्रेशन लें, वो रिड्यूस नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। साइन कोस में, कोस साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होता रहेगा। दोनों ही टर्म ऐसी हैं जो कि नॉन रिड्यूसेबल हैं, जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, टू द आइलेट जो हमने एक यूजफुल ट्रिक रखा है कि पहले अगर ई आ रहा है तो ई यहां पर क्या आता है, लास्ट में आता है। तो यानी कि इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। फर्स्ट किसको रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है तो इसको आप फर्स्ट कर लें, इसको आप सेकंड कर लें। इससे पहले आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर दोनों टर्म ऐसी आ जाएं जो कि नॉन रिड्यूसेबल हैं, तो आपने क्या करना है, इनको लेट कर लेना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 3x साइन 2x dx। i के इक्वल इसको लेट कर लिया हमने, ठीक है। i जो है हमने इसको इस तरह की सिचुएशन में हमने इसको i के इक्वल लेट कर लेना है। कब, जब आपके पास दोनों फंक्शन नॉन रिड्यूसेबल होंगे। अब हम चूंकि इसकी नंबरिंग दे लेते हैं, नंबरिंग हमने दे ली है इसकी, इसको हमने फर्स्ट रखा था, इसको हमने सेकंड रखा था। अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज। आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज साइन 2x, जो कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हमारे पास फार्मूला होता है कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेम, और जो यहां पर आंसर आता है इंटीग्रेशन के बाद उसको एक दफा वैसे का वैसे रखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। वही यहां पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा। यहां पर 3x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो इंटीग्रेशन में हम उसको क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं पावर के डेरिवेटिव को। माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन, ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आ जाती है। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2 हो जाएगा, और साइन के बगैर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2dx। अब यहां पर क्या बन जाएगा, साइन 2x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/2/3 को हम बाय लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा e की पावर 3x cos 2x dx। फिर आपके पास वही बन गया, मतलब फिर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म ऐसी आ गई जो कि नॉन रिड्यूसेबल है। फिर हम इस पे वही काम करेंगे कि इसको नंबरिंग देंगे और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फिर दोबारा लगाएंगे। तो हम कैसे इंटीग्रेशन देंगे, वही आइलेट के थ्रू, कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो पहले आता है तो उसको फर्स्ट, इसको सेकंड। फिर आप यहां पे लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आ जाएगा। फिर अब आप उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। बाकी ये वाली टर्म वैसे की वैसे लिख लेंगे। 1/3 को पहले लिख लिया, e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वही e की पावर 3x/3 माइनस e की पावर
3x अपॉन 3। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 2x, और कोस के बगैर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, तो वो 7 आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/3, i 1/3 के बाद आ जाएगा e की पावर 3x साइन 2x माइनस, अब ये 2/3 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/3 किसके साथ होगा? पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2/3 cos 2x। अब ये e की पावर 2/3 जब इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2/9 e की पावर 3x बन जाएगा। अब माइनस 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 प्लस 2/3 ये वाला और 2/3 ये वाला, क्या हो जाएगा? 4/9। यहां पर आ जाएगा 4/9, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा, देखें, माइनस साइन 2x, और आपके पास बच जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 dx, प्लस माइनस माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि ये बन जाएगा 1/3 e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x माइनस 2/9 e की पावर 3x माइनस 4/9 इंटीग्रेशन e की पावर 3x साइन 2x, आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखेंगे ये वही टर्म बन गई है जो आपने क्या किया था? i के इक्वल लेट किया था। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? i लिखेंगे जो आपने लेट किया था। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1/3 e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x माइनस 2/9 e की पावर 3x माइनस 4/9, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? i आ जाएगा, और यहां पर भी i है। अब i यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये माइनस का इसको उठा के इस तरफ प्लस का कर देंगे। i क्या हो जाएगा आपके पास? 4/9 i इक्वल 1/3 e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x माइनस 2/9 e की पावर 3x। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x, इस टर्म को एज इट एज लिख लिया। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये 13i/9, और यहां पर आ जाएगा 1/3 e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x माइनस 2/9 e की पावर 3x आ जाएगा। अब ये 9 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 e की पावर 3x साइन 2x माइनस 2/3 cos 2x माइनस 2/9 e की पावर 3x। अब 9 डिवाइड हो रहा था, उससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू, आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 9/13, यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे भी प्लस सी लगा सकते हैं। आपके पास क्या बन गया? आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल आप इसी तरीके के साथ करेंगे, इसको उसी तरीके से करेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस 3x dx आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट एज, और e के बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। तो इंटीग्रेशन में हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नेगेटिव इंटीग्रेशन, ये फंक्शन एज इट एज आ जाता है -1। अब क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन के हम डेरिवेटिव लेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x, और कोस के बगैर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3
dx। यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x, इस 3 को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा dx। आप फिर देखेंगे आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म बन गई जो कि नॉन रिड्यूसेबल है। इसको फिर हम दोबारा क्या करेंगे, उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे अगेन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स cos 3x 3, इसी तरीके से इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वही आ जाएगी, माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 3x, और cos के बगैर 3x का डेरिवेटिव 3 dx। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस, अब ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास, चूंकि ये बाहर है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, -3, ये वाला बाहर निकाल लिया, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स cos 3x dx माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x माइनस 9 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स cos 3x dx। अब आपके पास ये वही बन गया जो आपने क्या किया था, लेट किया था। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हर बार ऐसा होगा कि अगर दो फंक्शन नॉन रिड्यूसेबल हैं तो वो वापस वही बनेंगे जो आपने लेट किया होगा और उसकी जगह पर आई होगा। इन सारे क्वेश्चन में ये लाजमी होगा, जो नॉन रिड्यूसेबल है उसमें कंपलसरी यही होगा कि आपके पास दोबारा आई बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x माइनस 9, इसकी जगह पर वापस क्या आ जाएगा, आई, और यहाँ पर भी क्या था, आई था, बन जाएगा आई माइनस का इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x, 9 + 1 10i हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर माइनस cos 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स साइन 3x डिवाइड 10 प्लस c, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ई की पावर ax cos bx dx। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन 1 को और 2 को किया। इस क्वेश्चन को आप घर पे खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज स्टूडेंट्स।